हेलो गाइज, मेरा नाम सतीश और आप सभी का डीएचएल राइडर के एक फ्रेश एपिसोड में फिर से एक बार स्वागत है। तो गाइज मेरे पीछे आपको कुछ नजर आ रहा है क्या? अभी तक प्ले नहीं हुआ? सॉरी गाइज, ये है ओला की ई स्कूटर। जी हाँ, ओला की ई स्कूटर S1 मॉडल है। ऑलमोस्ट आप लोगों में से जितने भी लोगों को इसमें इंटरेस्ट होगा, आप लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग कर लिया होगा या फिर करने का प्लान बना रहे हैं। जितने भी लोगों ने ओला की स्कूटर बुक कर ली है और उसको जल्द से जल्द यूज करना चाहते हैं, तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि आपसे भी ज्यादा जल्दी इसके फाउंडर जो है भावेश सर जी, उनको आपसे ज्यादा जल्दी है आपको वो देने की। यस गाइज, ये मैक्सिमम चांस है कि आपको अक्टूबर तक ये डिलीवरी होगी। आपने यदि बुक कर लिया होगा तो अच्छा है, और अगर यदि ऐसे बुक करने का प्लान बना है तो अभी भी बुक कर सकते हैं आप ऑनलाइन 499 दे के। बहुत ही ईजिली से बुक हो जाता है इसकी वेबसाइट से जाके। तो गाइज, आप अगर यदि ओला की ई स्कूटर बुक कर रहे हैं तो एक वर्ल्ड क्लास ई स्कूटर बुक कर रहे हैं, जो कि बेहतर कनेक्टिविटी, बेहतर परफॉर्मेंस के साथ आती है। ओला की ई स्कूटर के बारे में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे, मैंने नेट में देखे थे या फिर मेरे इंस्टाग्राम में आए थे कि बहुत सारे लोग ऐसे जानना चाहते हैं कि आपके घर में अगर यदि ओला की ई स्कूटर अगर यदि यूज़ होती है तो मंथली कॉस्ट कितना पड़ेगी। कहीं आपका पूरा बिजली का मीटर तो नहीं ना घुमा देगा, या फिर कितना आएगा, 1000, 2000, 3000, 5000 कितना आएगा? सबके मन में सवाल है कि ये टोटल अगर यदि हम रनिंग कॉस्ट करते हैं पूरा मंथली का, तो कहीं बजट आपका हिल तो नहीं जाएगा? अभी कोई पेट्रोल की स्कूटर यूज करते हैं तो उससे कहीं आपको ज्यादा तो नहीं आएगा? तो गाइस, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। आज मैं आपके इसी कंफ्यूजन को दूर करने वाला हूं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। गाइस, आज मैं S1 और S1 Pro दोनों की बात करूंगा। इस कैलकुलेशन को देखते हुए आप सिर्फ ओला की S1 या फिर S1 Pro के बारे में नहीं, आप जैसे आप सिंपल वन की ले लीजिए या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि आपका मंथली बजट इतना आएगा और कम से कम ई स्कूटर चार्ज करने में मैक्सिमम इतना टाइम आपको लगेगा और इतना पैसा आपको पे करना पड़ेगा। ये भी याद रखिएगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो आइए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं कि आपका मंथली में टोटल बिल कितना आएगा। कहीं आपका मीटर घूमेगा तो नहीं? आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप सिर्फ ओला की S1 नहीं, S1 Pro के भी बारे में जान पाएंगे और आपको इससे रिलेटेड और भी कई सारे जो इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर है वो सारे का आप कंफ्यूजन दूर कर पाएंगे कि आपका मंथली कॉस्ट कितना पड़ेगा। आप सिंपल वन यूज कीजिए, एथर यूज कीजिए, बजाज की चेतक यूज कीजिए या फिर कोई भी बाइक का आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि आपका मंथली कुछ इतना बजट आएगा। तो आइए कंफ्यूजन दूर करते हैं। 1 सेकंड गाइज, क्या आपने कोविड का वैक्सीनेशन ले लिया है? जी हाँ, मैं कोरोना वैक्सीन की बात कर रहा हूँ। क्या आपने अभी तक ले लिया वैक्सीनेशन और अभी तक नहीं लिया है? अगर यदि आपने अभी तक सिर्फ इस कारण से नहीं लिया है वैक्सीन क्योंकि आपका स्लॉट बुक नहीं हो रहा है, तो गाइज मैंने बहुत ही अच्छा एक वीडियो बनाया है जिस वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे आप कोविड का वैक्सीनेशन बहुत ही ईजिली से बुक कर सकते हैं। क्योंकि अभी जैसे रिसेंट में ही आप उसके वेबसाइट में जाएंगे, covid.gov.in में जाएंगे तो आपको सारे स्लॉट बुक मिलते हैं। तो एक सिंपल ट्रिक के थ्रू से आप बहुत ही ईजिली से कोविड वैक्सीनेशन बुक कर सकते हैं। तो गाइज वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत ही ईजिली से बुक करने का उसमें प्रोसेस मैंने बताया। और फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको 110% आपको रिप्लाई करूंगा। क्योंकि वैक्सीन अभी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है गाइज। अगर यदि आपने नहीं लिया है और सिर्फ इसलिए नहीं लिया है कि स्लॉट बुक नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जल्दी से जाइए, इस वीडियो को देखिए। इसमें मैंने सारा प्रोसेस बताया हुआ कि किस तरह से आप कोविड के वैक्सीनेशन का स्लॉट बुक कर सकते हैं अपने स्टेट में और अपने डिस्ट्रिक्ट में। इसको इग्नोर कभी मत कीजिए और वैक्सीनेशन जरूर लीजिए। तो गाइज, अब आते हैं वीडियो के टॉपिक पर। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं ओला S1 की। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ओला की S1 में 2.98 किलोवाट की बैटरी मिलती है जो अप्रॉक्स 3 यूनिट तक होती है। आपका मंथली कॉस्ट कितना पड़ेगा एक स्कूटर फुल चार्ज करने में, उस पर आपको बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आपका कितना यूजेस है। यस गाइस, आप डेली कितना यूज़ करते हैं, आप पर डे चार्ज करते हैं या फिर 2 दिन में चार्ज करते हैं या फिर 3 दिन में चार्ज करते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका मंथली बिल कितना आएगा। आपका रनिंग कितना है, पर डे आप कितना किलोमीटर तक चलते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ओला की S1 में आपको 1 से लेकर 150 तक रेंज देती है। अप्रोक्स आपको 150 मत मान के चलिए, आपको राउंड फिगर में 100 किलोमीटर का भी मान के चलिए। तो 100 किलोमीटर में आप कितना डेली कंज्यूम करते हैं? आप अगर यदि घर से कोई काम में जाते हैं और अप्रोक्स वो 20 किलोमीटर का पड़ता है तो डेली आप कंज्यूम करेंगे 40 किलोमीटर।
और उसमें भी आपका कितना किलोमीटर का रेंज डेली आप यूज़ करते हैं। 100 किलोमीटर तक आप यूज़ करते हैं तो आपको अप्रॉक्स डेली पर डे आपको चार्ज करना पड़ेगा। और अगर यदि आपका जो राउंड फिगर में आपको 50 किलोमीटर होता है तो वो आपको 2 दिन में चार्ज करना पड़ेगा। और आपको अगर यदि नॉर्मल मार्केटिंग करना है या फिर नॉर्मल आपको कहीं जाना है तो आपको 10-20 किलोमीटर का पर डे का यूजेस है तो आपको 3 दिन में चार्ज करना पड़ेगा या फिर 4 दिन में चार्ज करना पड़ेगा या फिर आपको हफ्ते में एक बार चार्ज करना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूं कि पर डे अगर यदि इसको चार्ज करते हैं, यस गाइस, आप अगर यदि पर डे इसको चार्ज करते हैं तो आपका मंथली कॉस्ट कितना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है 2.9 किलोवाट की अगर ये बैटरी को फुल चार्ज करते हैं तो उसमें 3 यूनिट बिजली का यूज़ होता है। 3 यूनिट में आपके यहाँ पर 1 यूनिट का कितना कॉस्ट पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ पर 12 रुपये पड़ता है, आपके वहाँ पर बहुत सारे लोगों का 5 रुपया, 10 रुपये या फिर 18 रुपया, 20 रुपया। जैसे आपको दिल्ली के अंदर में रहते हैं तो 5 रुपये यूनिट पड़ता है। आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो इस हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि अप्रॉक्स आपको 3 यूनिट बिजली आपको चार्ज करने में कितना कॉस्ट पड़ता है, आपके घर में 1 यूनिट का कितना बिल आता है। अप्रॉक्स राउंड फिगर में मान के चलिए, अगर यदि आपका 1 यूनिट का कॉस्ट अगर यदि 10 रुपये आता है तो 3 यूनिट यानी कि 0 to 100 चार्ज होने में उसका 3 यूनिट लगता है। तो यानी कि एक दिन में आपका 30 रुपये का बिल आएगा। और जो कि आप कैलकुलेट करेंगे और मंथली कॉस्ट निकालेंगे तो 30 × 30 करेंगे तो आपको कुछ इतना बिल आएगा मंथली कॉस्ट में। यस गाइस, अगर ये 3 यूनिट को अगर यदि फुल चार्ज करेंगे तो आपको 10 रुपये के हिसाब से 30 रुपया पे करना पड़ेगा फुल चार्ज करने में, 0 to 100 चार्ज करने में। और अगर यदि आप अपने स्कूटर को पर डे चार्ज करते हैं, जी आपका डेली अगर यदि 100 किलोमीटर का रेंज है, यूज़ करते हैं, तो आपको पर डे चार्ज करना पड़ेगा। पर डे का हिसाब से अगर 30 दिन चार्ज करते हैं तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 30 × 30 कर लीजिए। आपका जो पेमेंट होगा ये पर डे का बिल में आएगा। ये मैं S1 की बात कर रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं S1 Pro की। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो S1 Pro है उसमें आपको 3.9 किलोवाट की बैटरी यूज़ होती है, जो कि अप्रॉक्स 4 यूनिट तक जाती है। और एज यूजुअल हमेशा की तरह जो एनर्जी यहाँ से वहाँ ट्रांसफर होती है तो उसमें कुछ एनर्जी होती है वो लॉस होती है, तो उसको भी कैलकुलेट करेंगे। ये फॉर्मूला आपको S1 में भी यूज़ होगा और आप कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज़ करते हैं जैसे चार्जिंग में, तो एनर्जी को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर होने में कुछ एनर्जी उसके लॉस होती है। तो वो राउंड फिगर में मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, वो हाफ यूनिट तक मान के चलिए या फिर 1 यूनिट तक मान के चलिए आपका लॉस होगा। तो आप बात कर लेते हैं जैसे S1 Pro में आपको 3.9 किलोवाट की बैटरी यूज़ होती है, जो कि अप्रॉक्स 4 यूनिट तक जाती है। अब 4 यूनिट का कैलकुलेट अगर यदि करेंगे 10 रुपये के साथ तो वो अप्रॉक्स 40 रुपीज़ तक जाती है, जो कि 40-45 अप्रॉक्स आपको कुछ एनर्जी लॉस होगी तो 50 रुपीज़ तक जाएगी। अब 50 रुपीज़ अगर यदि पर डे यूज़ करते हैं तो आपको 50 × 30 कर देना है, आपका जो कैलकुलेशन है निकल जाएगा। उसके हिसाब से आपका जो मंथली बिल आएगा अप्रॉक्स इतना आएगा। तो इस तरह से सिर्फ आप ओला की नहीं, ओला S1 या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसमें कितना यूनिट बिजली जाता है और आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि उसका मंथली कॉस्ट कितना आएगा। ये अलग अलग स्टेट में आपको अलग अलग वेरी करता है, अलग अलग सिटीज़ वाइज भी वेरी करता है, क्योंकि जो यूनिट का प्राइस है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है, अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग होता है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपके सिटी में जो 1 यूनिट का बिजली का बिल होता है वो कितना आता है, उस हिसाब से आप कैलकुलेशन करके इजीली निकाल सकते हैं। और ये सिर्फ ओला की नहीं, आप अगर यदि एनर्जी वन की बात करें या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, आपको उसी हिसाब से कैलकुलेशन करना है कि उसके बैटरी कितना कैपेसिटी का है, कितना यूनिट वो कंज्यूम करती है, और उसको जस्ट आप अपने यूनिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका जो अमाउंट है निकल के आ जाएगा जो कि मंथली कॉस्ट कितना पड़ेगा। तो गाइस इस तरह से आप इजीली से निकाल सकते हैं उसका मंथली कॉस्ट कितना पड़ेगा। आपका रनिंग कम है तो बहुत ही कम बिल आएगा, अगर यदि रनिंग ज़्यादा है, पर डे आपका 100 किलोमीटर तक का रनिंग है तो आपका जो मंथली कॉस्ट है वो थोड़ा ज़्यादा जाएगा। और अगर यदि आपको 10-20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर चलाना है तो उसका हाफ करके लीजिए डायरेक्ट। और अगर यदि 10-20 किलोमीटर आपको जो नॉर्मल मार्केटिंग के लिए डेली जाना पड़ता है तो उससे भी कम आएगा बिल। तो इस तरह से इजी से आप पता कर सकते हैं कि आपका जो ओला के स्कूटर में है मंथली कॉस्ट कितना पड़ेगा। आप रनिंग का कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका पर डे का कितना किलोमीटर का आप रेंज यूज़ करते हैं, पर डे कितना किलोमीटर घूमते हैं, उस हिसाब से आप इजीली से पता कर सकते हैं। उसके बाद आपका यूनिट जो कितना है, कितना यूनिट आपका 1 यूनिट में लगता है, कितना पैसा आपके सिटी में, उस पर भी डिपेंड करता है। तो गाइस इस तरह से पता कर सकते हैं कि आपका मंथली कॉस्ट कितना पड़ेगा बहुत ही ईजी से। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 1000 हिट करने वाले हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए। और गाइस आप मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट में फॉलो कर सकते हैं, सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, इसलिए एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए। और वैक्सीनेशन नहीं लिए हैं तो उसका स्लॉट बुक करने के बारे में डिटेल में मैंने जो बताया है, एक अच्छी तरह से बताया है, उसमें आप सिंपल तरीके से जो स्लॉट है बुक कर सकते हैं। उसका वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जरूर जाके देखिए और वैक्सीनेशन जरूर लीजिए।
और सेफ रहिए। मिलते हैं कुछ नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, कोई नई बात करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।